तम आबुक नाव कुछ चीज कुछ आब दर खेतुक नाव तजत खेतुक नाव तजत नंबर खसर कत लोकेट गसान अमुक नाव अत पे हूँ तुम पुन नक्श तो पाने वुचित ये तुम आस्ता 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 आज पे से होने जा रहे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस श्रीनगर से। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और साथ तहसीलदार साहबों ने काफ़ी मेहनत की है। आने वाले दिनों में उनका टारगेट है 1 मई से होने जा रहे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस श्रीनगर से। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और साथ तहसीलदार साहबों ने काफ़ी मेहनत की है। आने वाले दिनों में उनका टारगेट है मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद सुल्तान शुक्रिया सर ना बस थैंक यू सो मच थैंक यू सर भाई और इसका वैल्यू भी जो है इक्वल टू ऑल अदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से। मतलब अगर मान लीजिए इसमें आप इनको पासबुक दें सर इनकी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की हर एक पासबुक का एक यूनिक आईडी है और यूनिक QR कोड है जो आप जब आप अपना पासबुक डाउनलोड करेंगे बच्चे सारे भरमत तम हेन ईजी मशक पाने कर मगर ये साथ इनाग्रेशन इनाग्रेशन खतर कुछ चीज इस चीज को बहुत मेहनत लगे। अपने खुद के लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड शंका कुशंकाएं रहती है, उसी के चलते लैंड ओनर्स इंतजामिया तुमो का बेहतरीन इनिशिएटिव डायरेक्ट पब्लिक सत्य कि आम पब्लिक सर क्या फ़ायदा है इस लैंड पासबुक से? देखिए, आज ज़िला श्रीनगर की 7 तहसील जो हैं उनके अंदर लैंड पासबुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। लैंड पासबुक मैं यूँ कहूँगा कि जिसकी भी ज़मीन है उसकी ज़मीन का आइडेंटिटी कार्ड है। आप जिस तरीके से बैंक पासबुक होती है, आपके पास गोल्डन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो लैंड पासबुक भी उसी सिलसिले की एक बहुत अहम कड़ी है जहां हम एंटाइटलमेंट के लिए लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर किसी का लैंड टाइटल है, उस टाइटल की ज़रूरत बैंक में लोन्स के लिए पड़ती है, उस रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, लैंड पासबुक की भी वही एविडेंशियली वैल्यू है। और मुझे लगता है कि जो इनिशिएटिव ये J&K गवर्नमेंट ने लिया है, उसके तहत लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लैंड पासबुक ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट एक डॉक्यूमेंट है जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये लैंड पासबुक फुलफिल करेगी। थैंक यू रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इसके मतलब बताइए कि अब कितना सेफ रहेगा एक ओनर की प्रॉपर्टी? कॉमन आदमी को समझने के लिए मैं एक बात का एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हमारा बैंक का पासबुक रहता है, बैंक का पासबुक की अहमियत लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। उस पर जब भी बैंक्स में जाते हैं तो एंट्रीज कराते हैं कि कितना जमा हो गया, कितना हमने निकाल दिया है, बैलेंस कितना है। वही सेम तरीके से ये लैंड पासबुक काम करेगा। आपके नाम पर कौन से गांव में, कौन से खाते में, कौन से खसरा नंबर पर ज़मीन है, तादाद क्या है उसकी किस्म क्या है, वह सब उस पर लिखा रहेगा। जब भी कोई आप मान लीजिए नई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें एडिशन हो जाएगा, अगर आपने कोई बेच दी है तो उससे कम हो जाएगा। उसी सेम तर्ज पर इस लैंड बुक का वैल्यू है, उसकी अहमियत है। इसको कानूनन उतनी ही वैल्यू है जितनी कि दूसरे किसी डॉक्यूमेंट को रहती है, जमाबंदी, गिरदावरी या जो मिसल हकीयत को रहती है, उतनी ही इसको कानूनन वैल्यू है। श्रीनगर ज़िले में आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर
एजाज असद जी के सदारत उनके प्रयास से यहाँ ये लॉन्चिंग की गई है। 7 तहसील में मई के पहले 100% हमने लैंड पासबुक्स इशू कर तो जो सर आपने ऊपर भी कहा कि रॉन्ग एंट्रीज किया है कहीं पटवारी, तो इससे आप महफूज रहेंगे? यस है, डेफिनेटली। इससे जो है ये रहेगा कि उनके पास अपना रिकॉर्ड रहेगा। पटवारी ने अगर कुछ तोड़ मरोड़ कर दिया तो उसके साथ जो है वो काउंटर कर सकेंगे कि ये मेरे पास पासबुक में ये एंट्रीज है। तो आपके यहाँ कैसे दूसरी रह सकती है? लेकिन सर इससे पहले भी ये सिमिलर डॉक्यूमेंट होते थे लोगों के, अब इसमें क्या फ़र्क है? नहीं, इसमें एक फ़र्क है कि इसमें QR कोड लिंक्ड है। दूसरा, इसी के साथ एक ऐप डेवलप होने जा रहा है, तो आप अपने ऐप में भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब देख सकते हैं। तीसरी बात है कि इसको पहले कानूनन उतनी वैल्यू नहीं थी, जो गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर कर दिया कि इसको कानूनन उतनी अहमियत होगी जितनी जमाबंदी या गिरदावरी को होगी। सर बाकी जिलों में कब ये शुरुआत होगी? वहाँ भी शुरुआत हो रही है, वहाँ भी शुरुआत थैंक यू सर। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।